काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। हमारा प्रश्न यह है, यदि ए रेशियो बी इक्वल 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी इक्वल 1/3 रेशियो 5/9 और सी रेशियो डी इक्वल 5/6 रेशियो 3/4 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा। ये सब ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए रेशियो बी इक्वल कितना दिया है, ए रेशियो बी इक्वल दिया है 1/2 और रेशियो कितना 3/8। तो यहाँ पे 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, ये हमारा कट गया। क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 तियां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात ए की वैल्यू 4 रही और बी की वैल्यू 3 रही। अर्थात ए रेशियो बी निकल के आया 4:3। यहाँ पे बी रेशियो सी इक्वल कितना दिया है, बी रेशियो सी इक्वल दिया है 1/3 और रेशियो कितना 5/9। तो ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 पंजे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात बी की वैल्यू 3 रही और सी की वैल्यू कितना रहा, 5 रहा। तो वहां पे सी रेशियो डी इक्वल कितना दिया है, सी रेशियो डी इक्वल दिया है 5/6 और रेशियो कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4। क्रॉस मल्टीपल गुणा तो 2 पंजे कितना 10 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना 9 हो जाएगा। अर्थात सी की वैल्यू कितना 10 और डी की वैल्यू कितना 9 रहा। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए बी की वैल्यू 4:3 है, बी सी की वैल्यू 3:5 है, सी डी की वैल्यू 10:9 है। तो हमें क्या कर लेना है, 4:3 लिख लेना है ए बी की, और बी सी की वैल्यू कितना 3:5 लिख लेना है, और सी डी की वैल्यू कितना 10:9 लिख लेना है। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। तो हमें एक बार ऐसे मल्टीपल कर लेना है, 4 तिहाई 12, 12 दहम्मा कितना 120 और रेशियो 3 त्रिका 9 दहम्मा 90। एक बार ऐसे गुणा कर लेना है। तो और यहाँ पे एक बार हमें ऐसे गुणा कर लेना है, 3 पचे 15 दहम्मा 150 और लास्ट में हमें जो गुणा करना है ऐसे गुणा कर लेना है, 5 तिहाई 15 नवैया कितना 135। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 अट्ठू 120, 15 छक्का 90 और ये दहम्मा 150 और 15 नवैया 135। अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का जो अनुपात रहा 8:6:10:9 रहा। अर्थात हमारा जो ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि ए रेशियो बी इक्वल 1/2 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी इक्वल 1/5 रेशियो 1/3 है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी बराबर है। पहला ऑप्शन है 5:8, दूसरा है 15:16, तीसरा है 9:10, चौथा है 6:15। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए रेशियो बी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1/2 और रेशियो 1/3। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो 1 3 एक कम 3 और 2 एक कम कितना हो जाएगा 2। अर्थात हमारा ए रेशियो बी की जो वैल्यू निकल के आई 3:2 निकल के। जहाँ पे बी रेशियो सी इक्वल क्या दिया है, बी रेशियो सी इक्वल दिया है 1/5 और रेशियो कितना 1/3। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे, 3 एक कम कितना 3 और रेशियो 5 एक कम 5। तो अर्थात हमारा बी रेशियो सी का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, 3:5। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए बी की वैल्यू 3:2 दिया है, बी सी की वैल्यू 3:5 दिया है। तो अर्थात ए और बी और सी दिया है, ए की वैल्यू 3 दिया है, बी की वैल्यू 2 दिया है, फिर बी की वैल्यू 3 दिया है, सी की वैल्यू 5 दिया है। तो ए बी सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो 3 त्रिका कितना 9 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा और 2 पंजे कितना 10 हो जाएगा। अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आया 9:6:10। लेकिन हमें आंसर में क्या करना है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। तो ए प्लस बी अर्थात 9 6 कितना हो जाएगा 15 और रेशियो बी प्लस सी अर्थात 10 6 कितना हो जाएगा 16 और 15:16। ये हमारा ऑप्शन बी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि ब्रैकेट में x माइनस ए रेशियो ब्रैकेट में x माइनस बी रेशियो ब्रैकेट में x माइनस सी इक्वल 11 रेशियो 9:5 है, x इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए रेशियो बी रेशियो सी
का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6:5:9, दूसरा है 7:8:10, तीसरा है 10:8:7, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इन सभी को जोड़ दूं तो यक्स कितनी बार है, 3 बार है, तो 3x हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 11 9 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनिए, x इक्वल यदि a प्लस बी प्लस सी और अपान 2 है तो ये दो इधर हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 2x। तो यहाँ पे हमें रख देना है, तो 3x माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2x और इक्वल कितना 25। तो 3 में से 2 गए, x इक्वल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आई वो कितना आया, 25 आया। तो हमें क्या करना है, यदि मैं इसमें से 25 में से मैं क्या करूँगा, 11 घटा लूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 14 आ जाएगा। यदि हम इनमें से 25 घटा लूँ, अर्थात अगर 25 में से 9 घटा लूँ तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और हम 25 में से अगर 5 घटा लें तो हमारे पास 20 आ जाएगा, अर्थात 14:16 कितना 20। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करो तो 2 सत्तू 14, 2 अट्ठू 16 और 2 दहम्मा कितना हो जाएगा 20। A:B:C की जो वैल्यू आया 7:8:10, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि A:B:C इक्वल 1:3:5 है तो 4a माइनस बी प्लस 2c/3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन 8/27, दूसरा 11/27, तीसरा 10/27, चौथा 1/3। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, A:B:C की वैल्यू दिया है और हमें क्या कह रहा है, इतने का मान रखना है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मान रख लेते हैं। तो a का मान 1 है, b का मान 3 है, c का मान 5 है, तो हम 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 ही होगा, और माइनस b का मान कितना है, तो 3 है, 3 रखेंगे, और प्लस 2 गुणे c का मान 5, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बटे 3, और अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 1 3 4 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए, 10 4 14 में से 3 गए 11 और 9 3 कितना 27, अर्थात हमारा जो आंसर रहा 11/27 रहा। अगला सवाल यह है, यदि ब्रैकेट में x प्लस वाई रेशियो, दूसरे ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल 4:1 हो तो ब्रैकेट में x² प्लस y² रेशियो x² माइनस y² इक्वल क्या होगा। पहला 25:9, दूसरा 16:1, तीसरा 8:17, चौथा है 17:8। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई और रेशियो का मतलब बटा होता है, x माइनस वाई इक्वल कितना है 4/1। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ही रहेगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 4x और माइनस कितना 4y। तो ये हमें क्या कर लेना है, y इधर ही रहने दीजिए, ये y इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4x इधर ही रहने देते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो 4 1 5y और बराबर कितना, 4 में से 1 गए 3x हो गया। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 5y इक्वल कितना है 3x है, ये y अपने पास ही रहेगा, x नीचे आ जाएगा, 3 अपने पास ही रहेगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5, अर्थात x/y इक्वल आ गया 5/3। तो आप इसकी वैल्यू क्या करिए, ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप हमें बताइए, x की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और रेशियो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना 25 और 3 का वर्ग कितना 9। तो आप हमें बताइए 25 9 कितना हो जाएगा 34, और रेशियो कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 8, अर्थात 17/8। ये 17/8 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि x/y इक्वल 3:1 हो तो ब्रैकेट में x³ माइनस y³ रेशियो, दूसरे ब्रैकेट में x³ प्लस y³ इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 10:11, दूसरा है 11:10, तीसरा है 13:14, चौथा है 14:13। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 दिया है, y की वैल्यू 1 दिया है, केवल हमें पुट कर देना है बस। तो आप हमें ये बताइए, x की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और रेशियो 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 में से 1 गए 26, और रेशियो कितना 28।
तो 2 तिरहम में 26 और 2 चौदहम में कितना 28, अर्थात 13:14, अर्थात 13:14 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? ये हमारा क्या है? ऑप्शन है। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। का मतलब गुणा होता है 30 और परसेंट मतलब 100 बराबर b का मतलब गुणा 0.25, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो, और बराबर c का मतलब गुणा 1/5, तो 25 एकम 25 चौकुआ 100 और बाकी ये शून्य शून्य कट गया। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a गुणे 3/10 रहा बराबर b गुणे 1/4 रहा और बराबर c गुणे 1/5 रहा, और इन सभी को हम क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा, यदि a गुणे 3/10 बराबर k हो तो हमारा a की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10/3 k आ जाएगा। और यदि आप मुझे ये बताइए, यदि b/4 इक्वल के हो तो हमारा b बराबर क्या आ जाएगा? 4k आ जाएगा। और यदि c/5 इक्वल के हो तो हमारा c बराबर क्या आ जाएगा? 5k आ जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c का अगर हम मान निकालूं, a रेशियो b रेशियो c का मान निकालूं, a का जो वैल्यू आया है वो 10/3k और b का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 4k आया है, और c का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 5k। तो k से k सब कट गया, तो हमारा कितना रहा? हमारा जो रेशियो रहा वो कितना रहा? 10/3, और रेशियो कितना 4 और रेशियो कितना 5। एलसीएम जो हमारा रहा वो कितना रहा? 3 रहा। तो ये 10 रहा, और 3 चौकुआ कितना 12, और रेशियो 3×5 15, तो इससे नहीं मतलब, अर्थात 10 रेशियो 12 रेशियो 15, 10:12:15, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 10 रेशियो 12 रेशियो 15, ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि a b से 40% अधिक हो तथा b, c से 20% कम हो तो a रेशियो c का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 3:1, दूसरा 3:2, तीसरा 26:25, चौथा 28:25। तो यहाँ पे कह रहा है a जो है b से 40% अधिक है, तो अगर 100 में 40 जोड़ोगे तो 140, और परसेंट का मतलब 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 14 2 पंजे 10, अर्थात a बराबर क्या हुआ? b गुणे 7/5 रहा। तो a अपने पास ही रहेगा, b नीचे आ जाएगा, 7 बट्टे क्या हो गया? 5, अर्थात a रेशियो b बराबर आ गया 7:5 आ गया। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। b जो है c से 20% कम है, तो b जो है c से 20% कम, अर्थात 100 में से 20 गए 80 बटे कितना? 100। तो ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, अर्थात b बराबर क्या रहा? c गुणे 4/5। तो ये b अपने पास ही रहेगा, c नीचे आ जाएगा, ये क्या हो गया? 4/5, अर्थात b रेशियो c की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 4:5 आई। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a रेशियो c। तो आप हमें बताइए, a b की वैल्यू 7:5, b c की वैल्यू 4:5, तो हमें a रेशियो b रेशियो c पहले निकाल लेना है। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, फिर b की वैल्यू 4, फिर c की वैल्यू 5। तो इसका इससे गुणा, तो 7 चौकुआ कितना? 28, और इसका इससे गुणा 4 पंजे 20, फिर इसका इससे गुणा 5 बचे कितना? 25। तो हमें a का निकालना है और c का निकालना है, तो हमारा हो जाएगा 28 रेशियो कितना? 25, और 28 रेशियो 25 हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला सवाल यह है, 1/0.16 रेशियो 1/0.81 का वर्ग मूलानुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9:4, दूसरा 4:9, तीसरा 729:64, और चौथा है 0.4 रेशियो 0.9। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 0.18, और रेशियो ये क्या हो जाएगा? 0.16। अब वर्ग मूलानुपात कह रहा है तो हमें अंडर रूट चढ़ा देना है। तो आप हमें बताइए, दशमलव से दशमलव उड़ गया, तो ये जो अंडर रूट 81 है, ये जो अंडर रूट 81 और अंडर रूट 16 है, तो ये किसका है? 9 का है, और ये किसका है? 4 का है। तो 9:4, और ये 9:4 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, ₹900 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A के पैसे का 1/2 बराबर B के पैसे का 1/3 बराबर C के पैसे का
1/4 है, तो ए बी और सी द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी, ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए के पैसे का मतलब गुणा होता है 1/2 और बराबर बी के पैसे का मतलब गुणा 1/3 और बराबर सी का मतलब गुणा 1/4। तो अर्थात ए बटे क्या हुआ, 2 रहा, बराबर बी बटे क्या रहा, 3 रहा और बराबर सी बटे क्या रहा, 4 रहा। अर्थात ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान आया वो हमारा क्या आया, 2:3:4 आया। तो आप हमें ये बताइए, ये जो तीनों का मान दिया है वो कितना दिया है, 900 दिया है। अर्थात ये तीनों को अगर हम जोड़ें तो 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 900। तो आप हमें बताइए कि यहाँ के अगर 9 का भाग दूं तो कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। तो एक की वैल्यू 100, तो हमें ये तीनों की वैल्यू निकाल लेना है। तो अगर हम 100 का इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 100 दूना 200 हो जाएगा और ये 100 तिहाई 300 हो जाएगा और ये 100 चौकुआ 400 हो गया। अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू निकल के आया 200:300:400 और ये ऑप्शन नंबर ए सही रहा।